बहुत दिनों बाद आप लोग के साथ गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरी बहन ने जो घर लिया था उसका गृह प्रवेश का पूजा करवा रही है और हम लोग भी आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। वैसे तो आप लोग को पता है कि काफ़ी दिन से हम लोग की तबीयत ख़राब थी माँ बेटी की, तो जाना मुश्किल हो रहा था, कैसे जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा कहिए, एक दो दिन पहले ही किसी तरह हम लोग ठीक हुए हैं। और बहुत ठंड भी थी, लेकिन अचानक अच्छा मौसम हो गया था, धूप निकल आई थी, तो जिसके कारण उस दिन भी बहुत अच्छा लगा और अच्छे से पूजा हुआ। और ये घर पहले भी बताई थी, जस्ट जहाँ मैंने घर ख़रीदा हुआ है, जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, उसी घर में दीदी जिया जी ने ख़रीदा है। और जस्ट मेरे घर के बगल में ही है। दीदी का सेकंड फ्लोर है और मेरा थर्ड फ्लोर है। तो यही पंडित जी मेरा भी गृह प्रवेश का पूजा करवाए थे और काफ़ी अच्छे से करवाते हैं। और सेम मतलब जो भी आप घर देखेंगे सेम बिल्कुल ही मेरे जैसा है, थोड़ा भी कुछ चेंज नहीं है। और वैसे तो पुराना है, लेकिन सोसाइटी अच्छा है, बिल्कुल सेंटर में है, मार्केट वगैरह काफ़ी पास में है और अच्छा है। इस वजह से जिया जी को जब भी हमारे यहाँ जाते थे मिलने तो उनको ये पसंद आता था। हम लोग कहते भी थे कि पुराना क्यों ले रहे हैं, लेकिन मतलब जेंट्स लोग होते हैं समझदार, हम लोग कहते भी थे कि क्यों ले रहे हैं, कई बार मना भी किया था, लेकिन उनको यही वाला पसंद आता था। तो भगवान की कृपा कहिए कि अचानक, वैसे तो दो तीन मकान देखे थे, लेकिन ये मकान जस्ट हमारे ही बिल्डिंग में है, तो बस उन्होंने तुरंत ही फाइनल कर दिया था। तो बस उसी पूजा में आए हैं। काफ़ी मतलब कुछ लोग ही आए, फैमिली मेम्बर के साथ ही गृह प्रवेश का पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे दीदी जिया जी लोग तो गुवाहाटी में इतने साल से रहते थे, तो इधर तो अभी फ्रेंड वगैरह इतना बना नहीं है, और बस फैमिली मेम्बर ही सब आए हुए हैं। और कुछ रिलेटिव को बुलाए थे, आप लोग समझ ही गए होंगे, तो वो लोग नहीं आए। सबका ही मन था कि आए तो अच्छा है। हम लोग आपस में बात भी सबने राय विचार लिया कि कुछ भी हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में होता है, हर एक के रिलेटिव में होता है, लेकिन ये सब चीज़ रोज़ रोज़ नहीं होते हैं। और यही सब चीज़ है पूजा त्यौहार कि अगर किसी में प्रॉब्लम भी है तो एक बहाना बन जाता है रिश्ता को और भी अच्छा करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं भी माइंड सेट करके गई थी, आएंगे तो बहुत ही अच्छा, और नहीं आएंगे तो मैं माइंड नहीं करूँगी। आप लोग को पता है आजकल मुझे छोटी छोटी चीज़ भी कोई अगर बोलते हैं या करते हैं तो बुरा लग जाता है कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा नहीं, हम बहुत मुश्किल से लोग घर खरीदते हैं और दीदी लोग का सपनों का घर है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसके गृह प्रवेश में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। तो आएंगे तो भी मैं बात करूँगी अच्छे से, सबसे मतलब रहना है, और नहीं भी आएंगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी, और मतलब अपने हस्बैंड या किसी से नहीं बोलूँगी कि भाई कोई क्यों नहीं आए, क्योंकि सब इसी सोसाइटी में रहते हैं, मेरा भी ससुराल इसी सोसाइटी में है और आना जाना रहता था, जिसके कारण दीदी जिया जी लोग को ये सोसाइटी पसंद आया। और क्योंकि हम लोग भी रहेंगे इस घर में, इस सोसाइटी में, अभी फाइनल नहीं है, और दीदी का भी छोटा लड़का अभी 12th में आने वाला है, तो एक साल वो लोग भी मतलब इस घर में नहीं आ सकते, मतलब नोएडा दिल्ली में भी रहते हैं, नोएडा नहीं आ सकते हैं, डेली अप डाउन करने में बच्चा को दिक्कत होगा, तो जिसके कारण पूजा से पहले ही घर रेंट में लग गया है। और अभी
1 साल तो रेंट लगा के रखेगी और तब तक हम लोग का भी क्लियर हो जाएगा, हम लोग भी उस सोसाइटी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमारा भी घर अम्रपाली में मिलने वाला है, तो हो सकता है हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे। तो शायद ये लोग हमेशा के लिए फिर नहीं रहेंगे, कहीं और ही रहेंगे। इन लोग को कंपनी का घर दे के रखते हैं जिया जी को, तो शायद दिल्ली में ही रहे। लेकिन अभी थोड़ा सा है कि अगर हम लोग अम्रपाली नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे तो इसी घर में मतलब मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसा ही सेम मेरा भी घर है और फिर दीदी जिया जी लोग भी आ जाएंगे। तो अभी देखिए, थोड़ा मैं भी माइंड सेट नहीं की हूँ कहाँ रहना है नहीं रहना है, और ये लोग को भी दिक्कत था। तो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत जो काम करवाना था, पुराना घर है तो थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह करा के और रेंट दे दिए हैं। और अचानक मतलब पूजा का दिन भी जल्दी आ गया था, गृह प्रवेश का पूजा का तो दिन दिखवाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पूजा करवा दिए हैं। ये मेरे पापा हैं, और भी धीरे धीरे बताऊंगी कौन है। वो मेरे बगल में दीदी का छोटा लड़का है, यही अभी 12th में आने वाला है, तो जिसके कारण अभी 1 साल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हमारे लिए भी सोचने का टाइम मिल गया है कि अगर दीदी जिया जी लोग आएंगे तो हो सकता है हम लोग भी इसी सोसाइटी में रहें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इतने सालों बाद अगर इस सोसाइटी में आएंगे और हम लोग फिर और दूर चले जाएंगे, तो हो सकता है फिर हम लोग भी यहीं पे रहें। तो अभी सोचने के लिए 1 साल का टाइम है। तो बस ये सारा इंतज़ाम मेरे हस्बैंड किए हैं। बताई थी कैटरिंग का काम करते हैं, तो क्योंकि उनके सोसाइटी में आए हैं तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है मतलब ये सब सपोर्ट करने के लिए। तो इंतज़ाम सारा कुछ उन्होंने किया है, और हम लोग तो दिल्ली से मम्मी पापा के साथ गए थे, तो हम लोग तो उधर रहते ही नहीं हैं, तो सब कुछ उन्होंने ही किया है। अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग ये सब गृह प्रवेश में नहीं करवा पाए थे। घर तो कहते हैं ना, फ्लैट पे फ्लैट खरीदी थी, लेकिन ये खाना पीना और इस तरीके से पूजा नहीं करवा पाई थी। तो ये सब भी मैं शेयर करूँगी कि क्यों नहीं करवा पाई थी। मतलब पूजा तो यही पंडित जी ने किया था, लेकिन खाना पीना जो भी घर खरीदी नहीं हो पाया। आई होप आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि अम्रपाली में, मेरी बेटी ने भी प्लानिंग बनाया है, अम्रपाली में मिलेगी तो भगवान ने चाहा तो ऐसा ही हम लोग भी करेंगे। भले ही कुछ फ्रेंड या रिलेटिव आएंगे, लेकिन ऐसा ही करने का मन है, और भगवान ने चाहा तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मतलब मौका बार बार नहीं मिलता है। कुछ ऐसी जब भी फ्लैट लेती थी तो ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं करवा पाई। पूजा तो करती थी लेकिन खिला नहीं पाई थी, तो दीदी लोग का शौक़ था तो वो भगवान ने पूरा कर दिया और बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को ये घर अच्छा लगा हो।